गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन रथ। साथियों, आज की जो क्लास है वो ईबीएस पर्यावरण की क्लास है, जो सीटेट और टेट के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। प्रैक्टिस सेट आज 14 नंबर का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसमें मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो एंड में ज़रूर बताएं कि आपके टोटल में से कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 14 नंबर का है। चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में जिज्ञासा जगाना। नेक्स्ट ऑप्शन है संज्ञानात्मक और मनोगतिक कौशल के विकास की ओर ले जाने वाली समन्वयी और व्यवहारिक गतिविधियों का संलग्न करना। थर्ड ऑप्शन है मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना। और फोर्थ है जीवन और पर्यावरण की चिंता के मूल्यों का आत्मसात करना। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा कि मूल्यांकन के लिए शब्दों और परिभाषाओं के साथ शिक्षार्थियों का नेतृत्व करना, यानी सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। ईबीएस पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाने का विचार है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों को रेल किराया के बारे में बताना। सेकेंड ऑप्शन है उन्हें टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान प्रदान करना है। और थर्ड ऑप्शन निर्णय लेने के लिए छात्रों के कौशल को बढ़ाना है। फोर्थ है वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन के कौशल को विकसित करने का अवसर देना है। तो थर्ड का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मतलब जो रेलवे टिकट का नमूना दिखा रहे हैं वो विचार उसका यह है कि वास्तविक जानकारी के साथ बातचीत करने और अवलोकन कौशल को विकसित करने का अवसर देना, यह वो संकेत दे रहा है कि जो टिकट का नमूना दिखा रहा है, यानी डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। बीज अंकुरण की अवधारणा को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है अंकुरित बीज को कक्षा में दर्शाकर और अंकुरण की प्रक्रिया को समझाकर। सेकेंड ऑप्शन है बोर्ड पर ड्राइंग के माध्यम से अंकुरण चरणों को प्रस्तुत करके। थर्ड है बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। और फोर्थ है बीज अंकुरण की तस्वीरें दिखाकर। तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, बीज बोने के लिए विभिन्न चरणों का पालन करने और उनका चित्र बनाने के लिए कहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है? पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना। सेकेंड छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना। फोर्थ है छात्रों के मन को भ्रमित करना। और फोर्थ ऑप्शन है छात्रों के मन को भ्रमित करना, उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना। तो 5 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों के मन को भ्रमित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? आप एक शिक्षक हैं और आप अपने बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, और जब बच्चे आपके साथ में जाते हैं तो आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे?
फर्स्ट ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीरें लेना जिन्हें वे वहाँ देखेंगे। सेकेंड है चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। थर्ड है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। फोर्थ है चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना ले जाना, ये नहीं, आप अनुमति नहीं देंगे, इसलिए सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन में शामिल होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। सेकेंड है प्रत्येक सप्ताह किए गए औपचारिक परीक्षण और खेल शामिल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड में दर्ज किए जाने चाहिए। थर्ड है वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं। फोर्थ है पास या फेल के रूप में युवा शिक्षार्थियों को मूल्यांकित करने के लिए हर हफ्ते गृह कार्य और कक्षा कार्य। तो 7 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थियों और अभिभावकों के साथ निरंतर और असंरचित शिक्षक अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ईवीएस कक्षा में सरल प्रयोग और प्रदर्शन किए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए। सेकेंड है वरिष्ठ कक्षाओं में जो किया जा रहा है उसका पालन करने के लिए। थर्ड है छात्रों द्वारा उठाए गए प्रश्न के आधार पर विचार करने और विश्लेषण अवलोकन को रिकॉर्ड करने के लिए। फोर्थ है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए छात्रों को नियंत्रित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, छात्रों को अपने दम पर सीखने और अपने अवलोकन कौशल को अच्छा बनाने में सहायता के लिए, इसलिए फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। सेकेंड है असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। थर्ड है असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। फोर्थ है माता पिता भाई बहन द्वारा उनकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तो 9 का सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने और स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 10। मानचित्र को पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन उत्कृष्ट ड्राइंग और पेंटिंग कौशल। सेकेंड है एक ग्लोब की गणना और रेखाओं की स्थिति का उपयोग करने की क्षमता। थर्ड है अर्थपूर्ण क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्ट संचार क्षमता। फोर्थ है स्थान दूरी और दिशा की सापेक्ष स्थितियों को समझने की क्षमता। तो 10 का डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। ईवीएस कक्षा में अवधारणाओं को समझाने के लिए कविताओं और कहानियाँ कहने का उपयोग मदद करता है। फर्स्ट ऑप्शन है पाठ को सुखद और रोचक बनाने में। सेकेंड विश्वसनीय और वैश्विक स्तर पर दुनिया की प्रकृति की कल्पना करने और उसका पता लगाने की छात्र की क्षमता को बढ़ावा देने में। थर्ड ऑप्शन है शिक्षार्थियों के बीच भाषा और सांस्कृतिक विविधता का ख्याल रखने में। फोर्थ है छात्रों की ऊर्जा को सही दिशा में ले जाने के लिए। तो इसका सेकेंड विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ईवीएस कक्षाओं को शिक्षार्थियों को हाथों पर गतिविधियां और जांच में शामिल करना चाहिए क्योंकि उन्हें मदद मिलती है। फर्स्ट ऑप्शन, अपने वातावरण में स्वतंत्र रूप से घटनाओं का अन्वेषण करें। सेकेंड है विज्ञान सीखने के लिए प्रयोगशाला से संबंधित कौशल विकसित करना। थर्ड है वैज्ञानिक अवधारणाओं को बेहतर तरीके से जाने और फोर्थ है विषय में रुचि का विकास करना। तो 12 का फर्स्ट विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन पहले देख लीजिएगा। कक्षा 5 के छात्रों के लिए एक शिक्षक जानवरों के बोझ पर एक कक्षा ले रहा है। चर्चा करने से पहले वह एक वीडियो दिखाती है जहां एक गधा सामान से भरा हुआ और गधा चलते समय लंगड़ाकर चलता है। शिक्षक अपने छात्रों के साथ चर्चा करने की कोशिश कर रहा है। काहे की अब कोशिश कर रहा है देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन गधे की प्रतियोगिता। सेकेंड गधे का प्रयोग परिवहन के लिए किया जा रहा। फोर्थ है पशुओं का अधिभार शोषण और फोर्थ है ए और बी दोनों। तो 14 का आंसर सी के साथ में जाएगा, पशुओं का अधिभार और शोषण। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।